महाराज जी, शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है, फिर नाम जप करने से अशुभ कर्मों का फल कम भोगना पड़ता है अथवा ना ही भोगना पड़ता है, या क्या इसका विधान है? नाम जप करने से संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, जो हमारे गोदाम जमा है। संचित कर्म मतलब एक कर्मों का गोदाम, जो अनेकों जन्मों के पाप पुण्य हैं वो भस्म हो जाते हैं। उसी से हमारा बार बार जन्म मरण होता है। तो जब हम नाम जप करते हैं, 2-4 नाम से नहीं, खूब लंबे समय तक, तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है। नाम जप से प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। नाम जप से आगे पाप कर्म नहीं होंगे, अगर हो जाते हैं तो तत्काल भस्म हो जाते हैं, क्योंकि नाम जप चल रहा है। तो नाम जप से क्रियमाण पवित्र, संचित भस्म और प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य प्राप्त हो। महाराज जी, जो अनजाने में हुए पाप आचरण हुए हैं उसका इस जन्म के द्वारा कैसे दूर किया जाए कि अगला अनजाना और जाना, इसमें अंतर होता है। जैसे हम जा रहे हैं और अचानक पैर के नीचे चींटी मर गई, हम चाह नहीं रहे थे, अनजाने में हो गया। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, कितने जीव नीचे गाड़ी के पहिए के नीचे मर रहे हैं, हम चाह नहीं रहे, लेकिन हमें यात्रा करनी है तो अब चलना ही पड़ेगा, तो छोटे मोटे जीव उसमें मर जाते हैं। जैसे किसान फावड़ा चला रहा है, वो चाह नहीं रहा पर कोई जीव कट जाता है, इसे कहते हैं अनजाने का पाप। तो ये जो अनजाने का पाप है, ये स्वप्न आदि में नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न में भयानक आपको पीड़ा दी जा रही, आप भयानक दर्द से युक्त हैं और जगह तो कुछ नहीं, वो अनजाने के पाप स्वप्न में भोग लें। लेकिन जानकर जो हमसे पाप हुए, उनको फिर शरीर का दंड भोगना पड़ता है, फिर शारीरिक दंड से उसे भोगना पड़ता है। तो अनजाने में हमसे पाप तो जो होते हैं वो स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग लिए जाते हैं, और जाने में जो पाप होते हैं वो स्थूल शरीर को भोगना पड़ता है। तो अनजानापन हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो प्रगट में जानबूझकर पाप कर रहे हैं उन्हें अनजाना कह सकते हैं। अनजाना वही जिसे हमें पता नहीं है और अचानक घटना घट जाती है। हम गाड़ी से जा रहे हैं, कोई जानवर आया और लड़ करके मर गया, अब वो कंट्रोल गाड़ी करते करते वो मर गया, अब हमें पता थोड़ी था कि वो आ जाएगा, तो वो अनजाने का पाप है। लेकिन जानबूझकर गाय बैठी हुई है और हमने गाड़ी चढ़ा दी, ये जानबूझ करके पाप है। तो इसको आप देख लीजिए, अनजाने का पाप स्वप्न में नष्ट हो जाता है, और जानबूझकर जो पाप किया जाता है शारीरिक दंड के द्वारा फिर पवित्र। तो इस जीवन में ऐसा क्या करें कि आप जैसे महात्मा अगले जन्म में बन जाएं हम? भगवान का नाम जप करो, भगवान के नाम जप से है। पूर्व जन्म में हम कहीं ना कहीं भजन करने वाले ही थे, तभी हमें बचपन से भजन मार्ग में लगा दिया गया। 13 वर्ष की अवस्था थी, उसी अवस्था, उसके पहले भी हम चालीसा पढ़ते थे, छोटे थे, बच्चे थे तब छोटे चालीसा और भगवान में शुरू से हमें याद है। जब जितनी हमारी स्मृति है कि हमें बचपन से भगवान से अपनापन था, और एक भयानक पीड़ा थी कि मुझे भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। तो पूर्व का भजन था, तभी तो ऐसा था। हमें किसी ने सिखाया नहीं है कि सत्संग मिला हो, सत्संग के बाद हमें ज्ञान हुआ हो, फिर हम बाबा जी बने हो, ऐसा नहीं। हमें आकर्षित किया गया है, मतलब पूर्व जन्म का भजन ही हमको भगवान के मार्ग में लगाया। तो अगर हम इस जन्म में भजन करें तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो अगले जन्म में फिर ऐसा अवसर मिल सकता है, ऐसा अवसर मिल सकता है। पर भजन करना पड़ेगा, भजन से ही ऐसा हो सकता है, भजन के बिना ऐसा नहीं। जी, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मुझे क्या सरस्वती जी का नाम जप करना चाहिए, गायत्री जी का, हनुमान जी का या शिव जी का, क्योंकि उनके नाम में मुझे ज्यादा प्रीति है। किसका है? यज्ञोपवीत हो गया है? आप तो गायत्री अनुष्ठान करो, प्रातः काल अर्घ देते हो सूर्य को? कभी कभी नहीं, नई अवस्था है। प्रातः काल उठो, स्नान करो, आधा घंटे व्यायाम करो, और इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए गायत्री अनुष्ठान करो, गायत्री मंत्र जप करो। मान लो नात्रिकाल संध्या सही तो 2 काल की संध्या तो कर ही लो, प्रातः काल और शाम की, फिर देखो ज्ञान प्रकट होता है कि नहीं। नहीं, हाँ, गायत्री जप करो और बीच बीच में नाम जप करो। गायत्री जप पवित्र अवस्था में होता है, स्नान आदि करके, और शेष समय भगवान का नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो। महाराज जी, व्यतिरेक पद्धति के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो फिर जगत में रहते हुए लोक व्यवहार सीख के अनुसार आचरण करना सीखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें एक नाटक मिला है ना, नाटक भी तो मिथ्या होता है। जो नाटक होता है
मान लो जैसे फिल्म है कोई या कोई नाटक होता है तो वो भी तो झूठा होता है, लेकिन उसमें रोल परफेक्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता? परफेक्ट रोल नहीं होगा तो निकाल दिए जाओगे। तो इस जगत नाटक में तुम्हें एक परफेक्ट रोल करना है। पर हम तो इसी को असली मान के ही चल रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो दुर्गति हो जाती है, इसीलिए दुर्गति हो जाती है। इसके डायरेक्टर हैं भगवान। आपको रोल दिया है, किसी को पत्नी का रोल दिया, बहन का रोल दिया, माँ का रोल दिया, बहुत से रोल दिए हैं। तो जो जो जहाँ जैसा हमें रोल मिला है, स्वांग मिला है, वैसा हम परफेक्ट करें तो हमें डायरेक्टर की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी और वो हमको इस रोल से बाहर कर देगा, अपने साथ रख लेगा, अपनी दिव्य लीला में ले जाएगा, दिव्य आनंद में ले जाएगा। तो हमको यहाँ रोल करना ही पड़ेगा। झूठा है पर हमको रोल करना पड़ेगा। जो स्वांग मिला है, जो नाटक मिला है, पति का नाटक, भाई का नाटक, गुरु का नाटक, शिष्य का नाटक, जो नाटक मिला है उसमें परफेक्ट आप रोल अदा कीजिए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जगत नाटक वैभवः, गोपाल शास्त्र नाम में एक भगवान का नाम आता है, जगन नाटक वैभवः। ये जगत रूपी नाटक का वैभव वो स्वयं प्रकाशित किए हुए हैं। तो तुम्हें जो नाटक मिला है, जो रोल मिला है, वैसा कीजिए। उसको अगर ठीक से निभा ले गए तो बढ़िया, अगर गलत कर गए तो फिर नरक आदि की प्राप्ति होगी। महाराज जी, आप हमेशा भगवत प्राप्ति का उल्लेख करते हैं, तो महाराज जी कृपया करके बताएं कि भगवत प्राप्ति का असली अर्थ है क्या? आवागमन से मुक्त होकर के भगवान में लीन हो जाना या भगवान के समीप पहुंच जाना। जैसे अपना मृत्यु लोक है ना, इसमें बड़ा दुख है। ये जन्म मरण, लाभ हानि, सुख दुख, इसमें दुख ही दुख है। जो सुख भी है वो भी दुख रूप है। भगवान का धाम है, जैसे वृंदावन चिदानंद धाम, वैकुंठ धाम, साकेतपुरी धाम, कैलाश धाम। इनमें मरना नहीं है, इनमें बुढ़ापा नहीं है, इनमें रोग नहीं है, इनमें सुख ही सुख है, परम आनंद है। तो हम भजन करके ऐसे लोक में पहुँचे, ऐसे धाम में पहुँचे जहाँ ऐसा नाशवान शरीर न मिले, अविनाशी शरीर मिले और दिव्य भगवान के नाम रूप लीला गुण का आनंद लेते हुए वहाँ जीवन हम अनंत काल तक व्यतीत करें। एक तो ये है साकार उपासना, और निराकार उपासना में भगवान में समा जाना, लीन हो जाना, मोक्ष हो जाना, अपना अस्तित्व मिट जाना, ये होता है। तो ये जरूरी है। अगर नहीं करते तो फिर बहुत कीट पतंगा, पशु पक्षी, 84 लाख योनियाँ हैं, इन योनियों में हमें जाना पड़ेगा। आज हमें कोई परेशानी तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन पशु पक्षी योनियों में हम डॉक्टर को तो नहीं दिखा सकते। अच्छा, मरना निश्चित है, पता नहीं जवानी में मर जाए, और मर गए तो मनुष्य जीवन में कर क्या पाए। अगर नाम जप नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सब कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अधिकार है, कर सकता है, पर रुचि नहीं है। भोगों में इतनी रुचि हो गई है कि अगर भगवान भी चाहे तो वो उसको भोग दे दें, वो याचना करेगा। वो भगवान से नहीं मांगेगा कि आप मिल जाओ या मेरा मोक्ष हो जाए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान के मार्ग में चलकर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। देखो कितने लोग एकांतिक में आए हो, आप विचार कीजिए। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हैं, और गंदे मार्ग का अनुसरण करने वाले लाखों लोग हैं। शराब की पार्टी हो, फिर देख लो आप कितने लोग एकत्रित होते हैं। कोई ऐसी पार्टी हो जिसमें गंदा खान पान, शराब हो, ये सब मनमानी मनोरंजन हो, देखो लाखों की भीड़ हो जाएगी। और भगवान का प्रवचन होना है तो वही आएंगे जिनके अच्छे विचार हैं, जो पवित्र भावना वाले हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, अपना मंगल चाहते हैं। इसलिए संतों का कार्य है जीव के अंदर भगवत प्राप्ति की जागृति करना कि मुझे भगवान चाहिए, बुरे आचरणों का त्याग करवा कर अच्छे आचरणों में लगाना। इसीलिए हम 2 काम ज़्यादातर कहते हैं, नाम जप करो और पवित्र आचरण रखो और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लो। भगवान से प्रेम कहीं बाधा पहुंचा सकता है? अरे मोक्ष प्राप्त ही भगवान की कृपा से होता है। बिना भगवान से प्रेम किए मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता है। वही भगवान गुरुदेव हैं। देखो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
हरि कृपा ही तो मोक्ष प्रदान करती है। तो भगवान से प्रेम, भगवान के विग्रह से, नाम से प्रेम, धाम से प्रेम, यही तो मोक्ष प्रदान करता है। या शुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो मोक्ष प्राप्त हो, या हरि की कृपा से मोक्ष प्राप्त हो। अगर मोक्ष की अभिलाषा रखकर भगवान का भजन किया जाए तो भगवान मोक्ष प्रदान कर देते हैं। लेकिन जहाँ भगवान का भजन शुद्ध रूप से होता है तो प्रेम की अभिलाषा जग जाती है, मोक्ष की चाह मिट जाती है और लगता है ऐसे सुंदर भगवान से प्रेम करें, ऐसे कृपालु भगवान से प्रेम करें। तो फिर हृदय प्रेम की तरह जब बढ़ता है तो फिर मोक्ष मार्ग बंद हो जाता है और वो भगवान के दिव्य धाम में जाकर भगवान के साथ रहता है, भगवान की दिव्य लीलाओं में सम्मिलित हो जाता है।